नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 23 जून सोमवार देश भर की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से रुकी दुबई फ्लाइट, यात्री विमान में फंसे। राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। आरबीआई का बड़ा फैसला, अगले महीने जारी होंगे 20 रुपए के नए नोट। 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेंगे जन कल्याण शिविर। तेज बारिश का दौर, 28 जिलों में अलर्ट, तापमान में हुई गिरावट से लोगों को गर्मी से भी राहत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सोमवार सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आई। सुबह 6:05 पर यात्रियों को बोर्डिंग के लिए विमान टैक्सी वे तक पहुंचा चुका था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण उसे वापस एप्रन पर लाया गया। विमान के अंदर करीब 130 यात्री सवार हैं जो दुबई के लिए रवाना होने वाले थे। फिलहाल सभी यात्री विमान के भीतर ही हैं। एयरलाइन की इंजीनियरिंग टीम तकनीकी समस्या को दूर करने में जुटी है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उड़ान को फिलहाल रोका गया है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जोरदार मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। टीकमगढ़ में जून में पिछले 5 साल में जितनी बारिश हुई है, उससे अधिक बारिश सिर्फ एक दिन में दर्ज की गई है। यहाँ रविवार को 9 इंच बारिश हुई। ऐसे में राजस्थान के माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा। इसके चलते यहाँ नदियां उफान पर है और कई छोटे बड़े गांवों और कस्बों पर संपर्क दूसरे स्थानों से कट गया। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर आपके पास 20 रुपए के नोट हैं तो आप सोच रहे हैं कि अब बंद होने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान करते हुए वह जल्द ही 20 रुपए के नए नोट जारी करने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पुराने नोट भी पूरी तरह वैध रहेंगे और बाजार में चलते रहेंगे। आरबीआई ने साफ किया कि नए नोटों में सिर्फ एक बदलाव होगा, इन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सिग्नेचर होंगे। राजस्थान सरकार जरूरतमंदों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में करेगी। इस विशेष पखवाड़े में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के हर तहसील स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर की प्रगति की जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिदिन राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इससे योजनाओं की पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान में मानसून के तहत तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% अधिक बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। बारिश के कारण दुर्घटनाएं भी हुई। पिछले 24 घंटों में सिरोही, भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश व टोंक, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, पाली और अजमेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में हुई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। मानसून के दस्तक ने प्रदेशवासियों को राहत दी है और इसका असर अब बीसलपुर बांध पर भी साफ नजर आने लगा है। जयपुर, टोंक और अजमेर की पेयजल जीवन रेखा माने जाने वाले बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खास बात यह है कि नियमित जलापूर्ति के बावजूद भी गेज में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। सोमवार सुबह 6 बजे तक बांध का जलस्तर 312.47 आरएल मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी ने फ्लाइट के कैप्टन समेत 3 लोगों पर जातिगत उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। ये सभी गुरुग्राम में एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। इस दौरान पीड़ित के साथ एक घटना हुई। पीड़ित का आरोप है कि उसे भरी मीटिंग में सबके सामने बेइज्जत किया गया, उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस अब तक जले हुए बैग से सुराग तलाशेगी, जो सोनम शिलांग से इंदौर लेकर आई थी। इस जले हुए बैग से जो सामान जब्त हुआ है उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि बैग के साथ साथ और क्या क्या जलाया गया है। राजा की हत्या के बाद इंदौर लौटी सोनम देवास नाका से जिस फ्लैट में रुकी थी, उसी में उसने काले रंग का यह बैग भी छोड़ा था। शिलांग पुलिस इस बैग को तलाश रही है। राजस्थान में सरकार ने नया डीजीपी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन बनाने के बाद सरकार ने नया पैनल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। इस पैनल में 7 इंजीनियर अफसरों के नाम भेजे गए हैं। 1 जुलाई को प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। इस बीच एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा को 30 जून तक राजस्थान का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से प्रतीक्षित राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब इस भर्ती के तहत 3705 पदों पर नियुक्तियां करने का फैसला किया है। साथ ही पुनः आवेदन पोर्टल आज से खोल दिया गया है, जिससे उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जो पिछली बार आवेदन से चूक गए थे। जयपुर मंडल पर तकनीकी कार्यों का कारण रानीखेत, शालीमार और मरुधर एक्सप्रेस ट्रेनों का जुलाई से एक ट्रिप संचालन प्रभावित रहेगा।
जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे पर जयपुर मंडल के खातीपुरा स्टेशन यार्ड में खातीपुरा फेज द्वितीय चरण कार्य के तहत तकनीकी कार्य करवाए जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। राजस्थान में काश्तकारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है, जिससे सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिलने जा रही है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान बनकर आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।